जल शक्ति मंत्रालय ने हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पत्र लिखा गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये मामला जो है वो जुड़ा है SYL नहर विवाद से, और जिसको लेकर जल शक्ति मंत्रालय ने पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। SYL नहर विवाद को लेकर बैठक के लिए पत्र लिखा गया है। सीएम नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा गया है। 10 जुलाई के आसपास दिल्ली में मध्यस्थता वार्ता होने की संभावना है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 10 जुलाई के आसपास दिल्ली में मध्यस्थता वार्ता होने की संभावना है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, SYL नहर विवाद से जुड़ा हुआ ये मामला है और अब इस पूरे मामले को लेकर जल शक्ति मंत्रालय ने हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, क्या विवाद आगे सुलझता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, केंद्र सरकार ने SYL विवाद को खत्म करने के लिए जुलाई में बातचीत के लिए पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। जानकारी दी है। दरअसल पंजाब और हरियाणा के बीच जो सतलुज यमुना लिंक नहर SYL नहर के जल बंटवारे का 10 को पुराना विवाद है और मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको लेकर केंद्र सरकार पहल करे, इसको लेकर बैठक करे। पूर्ववर्ती मंत्री जो थे, जल संसाधन मंत्री शेखावत, इनकी ओर से बैठक बुलाई गई थी, सचिव की ओर से बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बेनतीजा रही थी। और ऐसे में एक बार फिर से प्रयास किया जा रहा है कि मुख्यमंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर जल्द से जल्द चर्चा हो और 10 जुलाई के आसपास दिल्ली में मध्यस्थता वार्ता होने की संभावना है। ये जानकारी मिली है कि जल शक्ति CR पाटिल ने जो ये पहल की है, ये पहली वार्ता विफल होने के बाद नई पहल है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में फिर से मामला लगा हुआ है पंजाब और हरियाणा मामले को सुलझाने के लिए, जो मई में आदेश दिया गया था, उसके बाद जब यहाँ पर अपना जो पूरा एक्शन लेना है केंद्र सरकार को इस बारे में, वो इस पर पहल करेंगे और इसीलिए मुद्दा सुलझाने के लिए यहाँ पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। उनसे एक वक्त तय करने के बाद इसका औपचारिक जो जानकारी है वो साझा की जाएगी। 10 जुलाई के आसपास समय मांगा गया है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि दोनों मुख्यमंत्री समय निकालें और उसके बाद इस बैठक पर एक जो तारीख तय होगी उसकी औपचारिक जानकारी साझा की जाएगी। तो ये मामला जबकि उच्चतम न्यायालय में लंबित है, अगली तारीख 13 अगस्त लगी हुई है, ये बताया जा रहा है। तो यदि केंद्र की मध्यस्थता में पंजाब और हरियाणा फिर से किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं तो ये तारीख सुनवाई होगी और उसके बाद निश्चित तौर पर फिर सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना होगा। तो ये एक बड़ा विवाद है और इसको लेकर अब केंद्र सरकार एक बड़ी पहल करती हुई नजर आ रही है। प्रदीप जी, जिस तरीके से जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से पहल की गई है, दोनों ही मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा गया है और बहुत पुराना ये विवाद है, क्या लगता है विवाद सुलझ सकता है? क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से कई दलीलें भी इसको लेकर दी जा रही हैं हरियाणा सरकार को लेकर। देखिए, हरियाणा ने 1981 के समझौते के तहत अपने हिस्से का उचित पानी मांगा है। हरियाणा सरकार ने कहा था कि केंद्र के 24 मार्च 1976 के आदेश के अनुसार जो व्यास का अधिकृत पानी है उसमें हरियाणा को 3.5 MAF यानी मिलियन एकड़ फीट पानी आवंटित किया गया था। लेकिन जो अधूरी SYL नहर के कारण हरियाणा को 1.62 MAF पानी मिल पा रहा है। ऐसे में उसका उचित हिस्सा उसको मिलना चाहिए। और उसके बाद जबकि हरियाणा ने अपने हिस्से में SYL नहर का कार्य पूरा किया है, लेकिन पंजाब ने SYL नहर पर काम पूरा नहीं किया है और इसी को लेकर ये लंबे समय से हुआ है। इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पिछले दिनों बयान दिया था और साफ किया था कि पंजाब के पास पानी नहीं है देने के लिए, तो वो जबकि खुद जो प्यासा है तो वो अपने हिस्से का पानी कैसे दे। इसको लेकर एक विवाद चल रहा है लंबे समय से। इसको लेकर इस पर खींचतान देखने को मिल रही है। अब दो राज्यों की खींचतान को लेकर केंद्र सरकार दखल देगी और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को वार्ता के लिए बुलाया है। एक उचित तारीख तय होने के बाद इसका औपचारिक ऐलान किया जाए।
प्रदीप जी, वैसे तो सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें ये मिल रही है कि 10 जुलाई को दोनों ही मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे और बातचीत हो सकती है। आपके पास क्या कुछ जानकारी है, कब तक तारीख का ऐलान होगा? देखिए, मैंने ये जानकारी पहले ही दी आपको कि 10 जुलाई के आसपास ये बैठक बुलाई जा सकती है, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्रियों की तारीखें तय होने के बाद ही इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। लेकिन संभावना निकल कर आ रही है कि 10 जुलाई एक दो दिन इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने शेड्यूल के मुताबिक एक तारीख तय करने के बाद ये जानकारी सरकार को साझा और उसके बाद इसका औपचारिक यहाँ पर ऐलान किया जाएगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि एक चिट्ठी भेजी गई है केंद्र सरकार की ओर से, जल शक्ति मंत्रालय की ओर से ये जानकारी मिल रही है और इसमें लिखा गया है कि जो SYL नहर का मुद्दा है उसको लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री जल्द से जल्द चर्चा करें और इसीलिए केंद्र सरकार की पहल पर ये बैठक, जिसकी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार इस पर मध्यस्थता करती नजर आने वाली है। लिहाजा इसमें क्या निकल कर आता है, क्या विवाद सुलझ पाता है या फिर विवाद बना रहता है, ये बड़े सवाल है जिनके जवाब के अनुसार इस बैठक के बाद मिलने वाले हैं। प्रदीप जी, वैसे तो ये न्यायालय में मामला विचाराधीन है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार की तरफ से इसमें पहल की गई है मध्यस्थता की। क्या लगता है आने वाले दिनों में जब तारीख जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 10 जुलाई के आसपास बातचीत हो सकती है, क्या तस्वीर साफ हो जाएगी? क्या ये विवाद जो बहुत लंबा चलता आ रहा है उस पर जो लकीर पड़ी है वो मिट जाएगी लकीर और दोनों ही राज्यों में बात बन जाएगी? देखिए, केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो आदेश जारी किए थे और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हम SYL मुद्दे के समाधान में आगे बढ़ेंगे। तो ये मुद्दा जो है 214 किलोमीटर लंबी SYL नहर के निर्माण से जुड़ा है। ये 122 किलोमीटर पंजाब में और 92 किलोमीटर हरियाणा में बनाया जाना है। तो हरियाणा ने अपना हिस्सा पूरा किया है, जबकि पंजाब ने 1982 में इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया और ये मामला 1981 का है, जब दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे पर समझौता हुआ था। तो ऐसे ही बेहतर जल बंटवारे के लिए SYL नहर बनाने का फैसला लिया गया था। इसको लेकर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया था और पंजाब को समझौते की शर्तों के अनुसार नहर बनाने को कहा था। हालांकि पंजाब विधानसभा ने 2004 में 1981 के समझौते को खत्म करने के लिए कानून पारित किया और 2004 के पंजाब के इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में रद्द कर दिया था। लिहाजा अब ये मामला तब से उच्चतम न्यायालय में लंबित है और इसकी सुनवाई आगे होनी है 13 अगस्त को। इस बीच केंद्र की मध्यस्थता में पंजाब और हरियाणा फिर से किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश करेंगे और अगर विफल रहते हैं तो निश्चित तौर पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक बड़ा निर्णय लेना होगा। तो ये नजरें लगी हैं अब कि क्या वार्ता सफल होती है या असफल होती है, ये वार्ता के बाद ही साफ। बिल्कुल प्रदीप जी, अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जिस तरीके से पत्र लिखा गया है इस पे बातचीत हो पाती है या नहीं हो पाती है, या फिर इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ही फैसला लेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।